प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग। तो चलिए जी, स्वागत है आप लोगों का द 10 मिनट शो में। ये जो शो है आज पहला शो है, इसीलिए 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट शो से ये कंप्लीट 10 मिनट में पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले मैं डाउट्स क्लियर कर दूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और फ्रेजल वर्ब आपके लिए समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या इस समय बच्चों के लिए बनी हुई है, जो हर एग्जाम में आती है। जो केवल नाम यहां लिखे हैं वही नहीं, इनके अलावा चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम आप चाहे किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश आती है, प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए हमने एक रामबाण तरीका निकाला है कि आप लोगों को 10 फ्रेजल वर्ब डेली लर्न करना है। एक दिन में 100-500 नहीं हो सकती दोस्त, और हर दिन 10 करने से एक दिन वास्तव में 500 से 1000 और 2000 भी हो सकती हैं। और ये मेरा वादा है, आप रोजाना 10 फ्रेजल वर्ब करिएगा। अगले आने वाले एक महीने के अंदर जो आप में बदलाव होगा वो वापस मैं एक दिन फिर से पूछूंगा कि भाई क्या चेंज आपके अंदर आया है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन को देख के, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है, तो आप जैसी क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को आप देखते ही पॉज करेंगे, पॉज करते ही अपना आंसर पेन से लिखेंगे और देखेंगे कि 10 में से आपका स्कोर क्या है, कि आपको कितने फ्रेजल वर्ब आते थे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को रोकना है, मैं जैसी स्लाइड लाऊंगा मैं आंसर बोल दूंगा, बट आपको रोक के रखना है। वहां पर क्वेश्चन आएगा, रोकना है, फिर मैं उसका आंसर एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कितनी बार ये रिपीटेड है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है दोस्त इनको निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन, पुट अप विद का मतलब क्या होता है। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मेरे भाई सहन करना। टॉलरेट करना, या उसको कहते हैं किसी चीज को सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर। मैं उसका जो ये बर्दाश्त, ये जो उसका व्यवहार है, रूड बिहेवियर है, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट, चलिए, साइफन ऑफ का क्या मतलब है। साइफन ऑफ का मतलब होता है पैसे को गबन कर जाना। जब कोई व्यक्ति किसी फंड से पैसा धीरे धीरे निकालने लग जाता है तो वो उसका मतलब है वो उसको साइफन ऑफ कर दिया है। स्लोली जब आप पैसा चुराते हैं या किसी फंड में से पैसा निकालते हैं तो उसे कहते हैं साइफन ऑफ कर देना, धीरे धीरे धनराशि को चुराना या निकालना। ठीक है, करप्ट ऑफिशियल्स हैव साइफन ऑन, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने साइफन ऑफ कर दिया 500 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा, 500 करोड़ से भी ज्यादा पिछले डिकेड में। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइफन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी जमा धनराशि से या किसी एक बड़े अमाउंट से धीरे धीरे पैसा निकालना। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेव ऑफ, चलिए, स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज को होने से रोकना, किसी अप्रिय चीज को होने से रोकना, किसी दुर्घटना को होने से रोकना, इसे कहते हैं स्टेव ऑफ। डिले करना, या डिले का मतलब आप इसको कह सकते हो कि रोकना भी है, किसी चीज को होने से रोकना है। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में डिले और प्रिवेंट दोनों आते हैं तो प्रिवेंट को लगाना है, अदरवाइज पेपर में ऑप्शन में ये भी आया हुआ है तो मैंने यहां पर ये रख दिया और आपको प्रिवेंट भी दे दिया। और अवर्ट का मतलब है टालना ही होता है, किसी बुरी चीज को होने से रोकना या टालना उसको। ठीक है, द गवर्नमेंट टुक अर्जेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या लिए, अर्जेंट स्टेप्स लिए टू स्टेव ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, टीमिंग विद। टीमिंग विद का मतलब क्या है। टीमिंग विद का मतलब होता है मेरे भाई टू बी फुल ऑफ, किसी चीज से भरे हुए होना। ठीक है, क्राउडेड होना, भरा हुआ होना। फॉर एग्जाम्पल देखो, टू बी फुल ऑफ पीपल, चाहे वो लोगों से भरा हुआ हो, चाहे वो जानवरों से भरा हुआ हो। ठीक है, तो भरा होना। द मॉल रोड ऑफ मसूरी इज ऑलवेज स्टीमिंग विद टूरिस्ट। आप मसूरी आएंगे तो देखेंगे कि मसूरी में जो मॉल रोड है वो हमेशा टूरिस्ट से भरी रहती है। आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसी रोड या कोई जगह होगी जहां पर लोगों की भीड़ हमेशा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए जी, टाइड ओवर, पॉज करके आंसर लगाना। टाइड ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर काबू पा लेना, इसे कहते हैं टाइड ओवर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। टू ओवरकम या गिव हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल, तो किसी, जब आप फाइनेंशियल मुसीबत में होते हैं तब आप किसी की मदद करते हैं या आप उस मुसीबत से बाहर आते हैं तो वहां आप लोग टाइड ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, सहायता करना आपत्ति आने पर, और ये आपत्ति कौन सी है, फाइनेंशियली। फिर कह रहा हूं डेप्थ में सीखना है ना, एक ही बार सीखो अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तब
मिस्टर वर्मा टुक अ लोन, ठीक है, मिस्टर वर्मा ने एक लोन लिया टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो इंसान क्या करता है, लोन ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉट डाउन, क्या होता है भैया जॉट डाउन? देखो, जॉट डाउन का मतलब होता है टू राइट क्विकली। जैसे नेता लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो हम फटाफट उसको जॉट डाउन कर रहे होते हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, उसको जॉट डाउन कर रहे होते हैं, जल्दी से लिख रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ लिखने लग जाएं तो आप उसको जॉट डाउन कहेंगे। तो एक ये राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, और जॉट डाउन का मतलब होता है हरीडली, तेजी से लिखना, तेजी से नोट करना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, टू राइट समथिंग क्विकली, या जल्दी जल्दी कुछ लिखना। ड्यूरिंग द क्लास ऑफ संजीव सर आई कुड नॉट जॉट डाउन द की नोट्स या की पॉइंट्स, तो मैं की पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं लिख पाया, मैं जॉट डाउन नहीं कर पाया, ठीक है। होल्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आ रहा है ये। होल्ड अप क्या होता है जी? अब होल्ड अप का मतलब, होल्ड अप का मतलब होता है टू हिंडर द प्रोग्रेस। जब किसी काम में रुकावट आती है, रुकावट पैदा मतलब रुकावट आती है, ठीक है, या कोई बाधा आ जाती है तो उससे कहते हैं होल्ड अप करना, ठीक है। टू हिंडर या टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी रुकावट डालना ही होता है, ठीक है। चलिए, टू डिले और ब्लॉक द मूवमेंट, मतलब वही किसी काम में प्रोग्रेस है और उस काम में अड़चन आ गई है तो आपने उसको होल्ड अप कर दिया है, ठीक है। रोकना या रुकावट पैदा करना। एग्जाम्पल, अभी देहरादून का 5-6 दिन का एग्जाम्पल है तो मैंने वही डाला इसमें। द कन्वॉय ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कन्वॉय, कन्वॉय का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। प्रेसिडेंट का जो काफिला था उसने क्या कर दिया, जब प्रेसिडेंट या पीएम या सीएम चलते हैं तो उनका काफिला एक साथ चलता है और उस वजह से रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग फंस जाते हैं। तो उसने ट्रैफिक को होल्ड अप कर दिया, जाम कर दिया वहीं, ठीक है। कहां पर? देहरादून में, और 3 घंटे तक लगभग जाम रहा, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ। चलिए, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है टू डिपार्ट, मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी। आप इसको ये भी लिख सकते हो, टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है, टू स्टार्ट अ जर्नी, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। तो टू स्टार्ट अ जर्नी, जब आप किसी यात्रा पर निकलते हो तो इसे आप कहते हो सेट ऑफ, ठीक है। यहां लिख सकते हो, अरे ये तो लिखा ही था यहां पर, कोई बात नहीं। टू स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा पर निकलना। दिस सेट ऑफ अर्ली, वो बहुत जल्दी निकले यात्रा पर, कहां? सुबह। टू रीच द हिल स्टेशन बिफोर नून, तो कई बार आदमी क्या होता है जल्दी पहुंचना चाहता है कि दोपहर ना हो, धूप ना हो, उससे पहले पहले पहुंच जाए। तो ये याद रखना, यात्रा पर निकलने के लिए, जर्नी पर निकलने के लिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए और भी फ्रेजल हो आएंगी। सेशन बाय सेशन देखो मैं कैसे लिंक करता हूं इन सब चीजों को, आपको डेप्थ में सिखाएंगे कि जैसे सेट इन भी होता है, वो भी शुरुआती होता है, बट वो मौसम की शुरुआत होता है वहां पे, ये यात्रा की शुरुआत, इसलिए मैंने पूरा लिखा है यहां, डेप्थ में दिया है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन में कभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, लुक डाउन अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब रिपीट होता है बार बार, ठीक है। सोचिए, अलग अलग एग्जाम से ढूंढना पड़ेगा कि यार कहां कहां आ रहा था ये, 23 में आया, 22 में आया, सीडीएस तक में पूछा हुआ है, 17 में भी पूछा हुआ है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है भाई किसी को नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, ये सारे इसके ऑप्शन अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। टू कंसिडर समवन इंफीरियर, किसी को नीचा दिखाना, वही है मतलब, ठीक है, तिरस्कार करना। नो वन हैज द राइट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो गरीबों को नीचा दिखाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। नेक्स्ट, मैं जब इस फ्रेजल वर्ब को चेक कर रहा था तो आपको पता है इतने एग्जाम्स में था ये, तो मैंने जो है बट इसमें 1-2 लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज इस फ्रेजल वर्ब को तो 24 में तो कम से कम 3 बार तो 24 में ही रिपीट हुआ था पर, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना, ठीक है, यानी कि कॉज टू हैपन, कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज का कारण होना, ठीक है, बदलाव को लाना या कारण होना, ठीक है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो लेकर आई इन द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है भाई। 10 फ्रेजल वर्ब मैं आपको करा चुका हूं, हर दिन एक फ्रेजल वर्ब आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क का और उसको अगले दिन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आते ही, ठीक है। तो आज का होमवर्क का फ्रेजल वर्ब है गेट अक्रॉस, और देखो ईमानदारी से दोस्त, कसम है आपको अपने एग्जाम की भाई, बिल्कुल भी बेईमानी से नहीं, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं,
समय देख लो, 1:42 हुआ है रात का। ईमानदारी से, वैसे नहीं, मुझे वैसे तो चाहिए भी नहीं। आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर नहीं आया, या आंसर दो गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मुझे पता तो चलेगा, मैं ये भी तो देखूंगा कि किस फ्रेजल वर्ब को आपको आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है, मुझे कौन सा फ्रेजल वर्ब उठाना है, कहां से उठाना है। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं बस फील कर पा रहा हूं, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो मेरे भाई, आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर है, ठीक है। और फिर मैं इसका जो है आपको बताऊंगा कि इसका जो आंसर था वो क्या था, और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो प्रॉमिस करिएगा कि भैया डेली हम इस फ्रेजल वर्ब की सीरीज को देखेंगे, और 10 मिनट के अंदर अंदर, हो सकता है आज ये 15-20 मिनट चली गई हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको और कोशिश करूंगा कि इसको और कंप्रेस किया जाए, ठीक है। और 10 से 12 के अंदर ही, और 10 ही कोशिश करूंगा, 10 के अंदर ही। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, बट आपको कुछ चीजें मैंने बताई भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है, ठीक है। तो लास्ट में टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसमें अब इसको क्विज के रूप में भी डलवाऊंगा डेली, ठीक है, ताकि आपने एक बार पढ़ें, सीखें और फिर क्विज दे देना, तो बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय संजीव सर, अब इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें आप लोग का डेली क्विज हो जाएंगे। और ये मेरे भाई तुम्हारे लिए है, ठीक है। क्या है कि जब जिद हो जाए तो घाव हो या नींद। अब मैंने इसमें घाव, ये मेरी लाइन थी घाव, अब मैंने इसमें नींद भी ऐड कर दी है, क्योंकि तुम्हारे लिए घाव नींद है, नींद तुम्हें रोज घाव देगी, तो मायने नहीं रखना चाहिए, ठीक है। रात का 1 हो या 2 हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 2 महीने जग लिए ना, तो कहीं मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा। 3-4-5 घंटे की नींद बहुत है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मत सो, लेकिन मेहनत कर डालो, मेरा अल्टीमेट गोल ये है, ठीक है। त्याग दो सब कुछ, दीवाने हो जाओ इस चीज के पीछे, पागल हो जाओ, बस पूरी ताकत, अपना पूरा कंसंट्रेशन झोंक दो भाई इसके अंदर, ठीक है। पहली क्लास है इसलिए बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे बार बार नहीं समझाऊंगा दोस्त आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और होमवर्क का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।